डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8th एक्सरसाइज 9B को शुरू करवाऊंगा। बिल्कुल आसान है। कंसेप्ट जो है इसका वो है प्रॉफिट लॉस। अब ये टर्म्स है क्या और क्या इसमें आप फॉर्मूले यूज करेंगे, पहले मैं आपको वो सिखाता हूं, फिर हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि कोस्ट प्रॉफिट लॉस आया कहां से। सबसे पहले होता है कोस्ट प्राइस, सीपी, जिसको हम लिखेंगे कोस्ट प्राइस होता है जिस प्राइस पे हमने किसी चीज को खरीदा है। सेलिंग प्राइस होता है जिस पे हमने बेचा है। ठीक है, कोस्ट प्राइस जिस पे खरीदा है, सेलिंग प्राइस जिस पे बेचा है। बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपको ये बेसिक समझ आ गया तो आगे एक्सरसाइज बिल्कुल ही आसान है। कोस्ट प्राइस है जिस पे खरीदा गया, सेलिंग प्राइस जिस पे बेचा गया। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने एक जो है पेन जो है वो 10 रुपए का खरीदा, उसको आपने 12 रुपए में बेच दिया। अब आप सिंपल सीधा एकदम से बता सकते हैं कि उसको फायदा हुआ या नुकसान। तो उसको फायदा हुआ, क्यों? क्योंकि उसने कम में खरीद के ज्यादा में बेच दिया। और अगर आपसे पूछा जाए कितने का फायदा हुआ, तो आप बताएंगे तुरंत प्रॉफिट हुआ उसको 2 रुपए का। ठीक है, तुरंत बता दिया ना, 2 रुपए का प्रॉफिट। कैसे बताया आपने? जो सेलिंग प्राइस था उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। तो देखो, फॉर्मूले जो है वो ऐसे ही बनते हैं। तो प्रॉफिट का अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछे तो आप क्या बताएंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या याद रखना है? जब प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। ठीक है, तभी प्रॉफिट होएगा। और सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमेशा जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो ज्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ज्यादा में से कम वाले को। अब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हमने माइनस कर दिया, तो ये बन गया प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो फॉर्मूले आप नोट करते जाना साथ के साथ। अब उसके बाद अगर हम देखें तो लॉस क्या होता है। लॉस के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर 10 रुपए की हमने कोई पेन या पेंसिल को 8 रुपए में बेच दिया, तो अब उसको फायदा हुआ या नुकसान? तो आप तुरंत बता सकते हैं उसको नुकसान हो गया है। कितने का नुकसान हो गया? लॉस कितने का हो गया? उसको 2 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, कैसे बताया? क्योंकि ज्यादा में खरीद के कम में बेच दिया तो लॉस ही तो होगा। अब 2 रुपए का लॉस कैसे निकाला हमने? कोस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया। तो लॉस का फॉर्मूला बन जाएगा कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बन गया ना फॉर्मूला? तो अब ये कोस्ट प्राइस में से क्यों? क्योंकि इस बार कोस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है, तो कोस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हमने माइनस कर दिया। फिर आता है परसेंट। प्रॉफिट परसेंट पीपी लिखेंगे हम, लॉस परसेंट को एलपी लिखेंगे। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। अब इसका मतलब क्या है कि जितना प्रॉफिट हुआ है उसका परसेंट बना दो। अब परसेंट बनाने का तरीका क्या रहेगा? ऊपर आएगा जिसका परसेंट बनाना है। प्रॉफिट का परसेंट बनाना है तो प्रॉफिट, लॉस का बनाना है तो लॉस। नीचे आएगा हमेशा कोस्ट प्राइस। ठीक है, जब भी परसेंट बनाना हो तो नीचे ओरिजिनल स्टेटमेंट आती है कोस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई में ऊपर रहता है 100। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बन गया? प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय कोस्ट प्राइस। ऐसे ही लॉस परसेंट का क्या बन जाएगा? लॉस इंटू 100 डिवाइड बाय कोस्ट प्राइस। नीचे कोस्ट प्राइस ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लॉस परसेंट का ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट का ये। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आपने। नेक्स्ट है एक यूनिवर्सल फॉर्मूला जो है वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। जैसे कोस्ट प्राइस है, अगर किसी स्टेटमेंट में हमें प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है और कोस्ट प्राइस निकालने के लिए कहा गया, तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कोस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100। ये नोट कर लेने हैं फॉर्मूले साथ के साथ, आगे जब मैं यूज करूंगा ताकि आपको ध्यान रहे। अगर तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करोगे आप। अगर लॉस दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये तो रहेगा सेम, डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी आपने नोट कर लेने हैं। कोस्ट प्राइस निकालना हो, क्या गिवन हो हमें? सेलिंग प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, तो हम जो है इसका यूज कैसे करेंगे? सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब बहुत से बच्चों को मैंने नोट किया है, जब वो करते हैं ना 100 से 100 कैंसिल भी कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऊपर वाला 100 मल्टीप्लाई में है, नीचे वाला प्लस में है, तो इनको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ये भी हमेशा याद रखना, ये प्लस होने के बाद इस स्टेटमेंट को ऊपर हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लिए होंगे आपने। उसके बाद आता है अगर सेलिंग प्राइस निकालना हो तो वो भी सेम इसी तरह से, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। सेलिंग प्राइस अगर निकालना हो तो कोस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। फिर आता है सेलिंग प्राइस ही अगर हमें निकालना है तो ये बन जाएगा कोस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले आपने नोट रखने हैं, इनका भी आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है,
चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। ये तो बिल्कुल सिंपल है, अभी मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था। अगर सेलिंग ज़्यादा में बेचेगा तो प्रॉफिट, कम में बेचेगा तो लॉस। अब यहाँ पे 185 1,85,000 रुपए की उसने खरीदारी की है, 2 लाख रुपए में उसको बेच दिया, तो फायदा हो गया ना उसको। कितने का फायदा हो गया? तो आप लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 185,000। ठीक है, तो माइनस करके आपका आ जाएगा 15,000 का प्रॉफिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में लॉस हुआ है, क्योंकि ज्यादा में खरीद के कम में बेच दिया, तो लॉस आ जाएगा 850 माइनस 732। तो माइनस कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 118। ठीक है, इतने रुपए का उसको लॉस हो चुका है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सी पार्ट। सी में है प्रॉफिट, क्योंकि ज्यादा में बेचा है, तो सी वाले का जो आंसर बनेगा वो कैसे बनेगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू 4245 माइनस 3785। तो इसको हम माइनस करते हैं, 5 में से 5 0, 14 में से 8 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो 460 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ है। ऐसे ही आपने नेक्स्ट वाले भी सॉल्व करने हैं। डी वाले में आपका आ जाएगा प्रॉफिट 8 रुपए का। ठीक है, ई वाले में जो है, ई पार्ट में आपका है प्रॉफिट ही है, क्योंकि ज्यादा में बेचा है, तो 14400 इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और लास्ट वाले में इसको लॉस हुआ है, कितने रुपए का लॉस हुआ है? 102 रुपीज का। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। नेक्स्ट में जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, अब हमें निकालना है लॉस में तो डैश है, लॉस नहीं, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। यहां पे खाली जगह है। तो अगर देखो, आप एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि 100 रुपए की आपकी चीज थी, उस पे आपने 20 रुपए फायदा कमाया है, 20 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपने कितने में बेची? तो आप सीधा बताओगे भाई मैंने 120 में बेची, तभी तो 20 का फायदा हुआ है। तो आपको याद रखना है, प्रॉफिट जो होगा वो कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है, और लॉस जो है वो माइनस होता है। ठीक है, प्रॉफिट ऐड लॉस माइनस, लॉस लेस। ठीक है, लॉस से लेस भी बनता है, लेस मतलब कम कर दो, प्रॉफिट को बढ़ा दो, प्रॉफिट फायदा। तो यहां पे कॉस्ट प्राइस है 7282। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हम निकाल रहे हैं, प्लस कर दोगे आप 208। ठीक है, तो इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 7490। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी में कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, ध्यान दो यहाँ पे, इस चीज में आपके दिमाग की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है। ठीक है, अब आप देखें प्रॉफिट कैसे निकलता है। कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस, कौन ज्यादा होता है दोनों में से? सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। अब प्रॉफिट जो है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए की आपकी चीज थी, 120 में आपने बेच दी। ठीक है, और 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये तीनों आपस में लिंक्ड है ना? कैसे लिंक्ड है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके ये निकाला हमने। ठीक है, अब आपको क्या पता है? आपको ये चीज नहीं पता है। आपको पता है कि 120 रुपए की चीज बेची गई है और 20 रुपए का प्रॉफिट है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ये पता करना है कितने में खरीदी थी, तो जितना प्रॉफिट है उसको इसमें से हटा देंगे। तो मतलब 20 रुपए का प्रॉफिट है, तो ये चीज 100 रुपए की खरीदी गई थी। तो आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये जो है सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस है 572 और इसमें से माइनस करेंगे 72, तो ये आ जाएगा 500। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को लेस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस, यहां पर है 9684 माइनस 684, तो ये आ जाएगा 9000। ठीक है, इस तरह से करना है। फिर नेक्स्ट है डैश, फिर है सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट। फिर से वैसा ही सम है जैसा बी था। तो इसमें कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, जितना हमने बेचा है उसमें से फायदा को हटा देंगे, तो वो कॉस्ट प्राइस बच जाएगा। तो कितने में बेचा है? 1973, इसमें से 273 को आप माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर
1700। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ई पार्ट, इसमें है कॉस्ट प्राइस और लॉस। तो हमें प्रॉफिट सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे आएगा, उसके लिए आपको याद रखना है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं तो आता है लॉस। तो अब जो है सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है और लॉस गिवन है, तो लॉस को इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा, सेलिंग प्राइस उधर प्लस में। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस में से लॉस को लेस कर देना है। तो ये आ जाएगा 676,000, इसमें से माइनस कर देंगे हम 18,500 को। ठीक है, तो ये हमारा हमें आंसर दे देगा 0 0, 10 में से 5 5, यहाँ 15 में से 8 7 5 और 6, तो ये हमारा आंसर है। फिर लास्ट वाला जो है उसमें आप देखें कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है। सेलिंग प्राइस में देखो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू होता है, कॉस्ट प्राइस अगर लॉस निकालना है हमें तो लॉस होता है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, ये लॉस होता है। तो हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो लॉस प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो लॉस और सेलिंग प्राइस को प्लस करना है, इसको और इसको प्लस करोगे तो आपका जो आंसर है आपको मिल जाएगा 8200। ठीक है, फिर आता है हमारा थर्ड सम। थर्ड है थोड़ा स्टेटमेंट वाला लेकिन बिल्कुल आसान। अरुण बाइज ए कार, अरुण ने एक कार खरीदी इतने रुपए की, तो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, तो हम यहां लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू 446000, इतने रुपए की खरीदी। सेलिंग प्राइस सेल इट, इसको सेल कर दिया उसने, सेलिंग प्राइस है 520000, 4,46,000 में खरीद के 5,20,000 में बेच दी, तो उसको फायदा हुआ ना। कितने रुपए का फायदा, व्हाट इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आएगा बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़ा सेलिंग प्राइस है, इसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, तो इसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 74,000, 74,000 रुपए का उसको फायदा हुआ है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ सम, मोहन हैड टू सेल ए साड़ी फॉर 1700 रुपीज, मोहन को एक साड़ी 1700 रुपए में बेचनी है। सेल बेची उसने, हैड लिखा हुआ है तो बेच दी उसने 1700 रुपए में, तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 1700 रुपीज। फॉर विच ही पेड 2000, जिसके लिए उसने खरीदारी करने में, उस साड़ी को खरीदने में 2000 रुपए लगाए थे, तो कॉस्ट प्राइस उसका गिवन है 2000 रुपीज। तो व्हाट इज हिज लॉस, तो उसको कितने का नुकसान हुआ है, 300 रुपए का। सिंपल, कैसे, लॉस जो है वो किस में से, बड़े में से छोटे, जितने में खरीदी थी उसमें से बेचने वाला रेट माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2000 माइनस 1700, तो आपका आंसर आएगा 300 रुपीज का उसको लॉस हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपने इसको करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, परसेंट इसमें फाइंड आउट करना है हमें। तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो है प्रॉफिट परसेंट का जो शुरू में मैंने फॉर्मूला बताया, आपने मुझे पता है नोट कर लिया होगा, वो फिर से रिवाइज करवा देते हैं। प्रॉफिट हमें पता होना चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे आएगा, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यही हम इस पूरे सम में यूज करेंगे। पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट कितने का है, फिर प्रॉफिट पता चल गया तो उसका परसेंट बना देंगे। तो फिफ्थ का ए जो है इसमें है कॉस्ट प्राइस 320, सेलिंग प्राइस 384, तो 384 में से पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट, 384 माइनस 320, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 64। अब इसका परसेंट बनाना है तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस आपको ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस 320 है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 32 दूनी 64 होता है, तो 20% आ जाएगा। अगर ये सीधा नहीं कैंसिल करना आता तो 4 पे आप कैंसिल कर सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट भी सेम, 760 कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो 798 में से 760 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट उसको कितने का हुआ है, प्रॉफिट उसको हुआ है 38 रुपीज का। अब इतना प्रॉफिट होने के बाद परसेंट इसका निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 38 इंटू 100 डिवाइड बाय क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 760, 0 से 0 कैंसिल, फिर यहां पे हम लिखेंगे 38 दूनी 76,
38 के 2 पे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे नहीं करना आता तो आप 2 की टेबल पे पहले इसको कैंसिल कर सकते हैं, फिर 2 5 जाए यहाँ पे 10, तो परसेंट में 5% का उसको प्रॉफिट हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है 3400 और 3808। तो यहां पर जो है प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, 3808 माइनस 3400, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 408। तो इतने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट तो हो गया, परसेंट कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू जितना प्रॉफिट हुआ है 408 इंटू 100 और डिवाइड बाय क्या करेंगे, कोस्ट प्राइस जो है 3400, 20 से 20 कैंसिल। अब हम इसको कैंसिल करेंगे 17 की टेबल पे भी कर सकते हैं, 2 की टेबल पे भी कर सकते हैं आप। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 0 2 4 जा 8। अब 17 की टेबल पे करते हैं, 17 1 जा 17, यहां से 3 बचेगा 34, 17 2 जा 34, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12%। ठीक है, इस तरह से आपको इसको करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेम है 2500 और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो 2700 है। तो हम यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 200 का प्रॉफिट हुआ है उसको, 200 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट बनाएंगे तो कितना आएगा, 200 इंटू 100 डिवाइड बाय कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस कितना है, 2500 का कोस्ट प्राइस है। 20 से आप 20 कैंसिल कर दें, 25 की टेबल पे 4 पे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा ई पार्ट, इसमें है प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 4125 में से 3750 को माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर ये हमें देगा 375। ठीक है, 375। अब इसका हमें बनाना है परसेंट, तो हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 375 डिवाइड बाय कोस्ट प्राइस इंटू 100। कोस्ट प्राइस कितना है 375, अब 0 से 0 कैंसिल कर दो, 375 से 375, तो आंसर आ गया हमारा 10% का उसको प्रॉफिट हुआ है। यही अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला हमें यूज करना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला रिवाइज करवा देते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 डिवाइड बाय कोस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब हम यहां पे लॉस निकालेंगे। लॉस कैसे निकालेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस, तो लॉस आप निकालेंगे कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके। तो फर्स्ट निकालते हैं, लॉस इज इक्वल टू 3650 माइनस 2920, इसको माइनस करते हैं तो लॉस आ जाएगा हमारा 730 रुपीज का। ठीक है, 730 रुपीज का लॉस हुआ है उसको। अब इसका परसेंट बनाएंगे तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 730 इंटू 100 डिवाइड बाय करेंगे कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस है 3650, 0 से 0 कैंसिल, फिर आप जो है यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं। 73 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सॉरी 5 3 जा 15, 1 5 7 जा 35 और 1 36, तो 73 की 5 से मल्टीप्लाई पे ये आता है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, नीचे 5 आ जाएगा। 5 की टेबल में इसको करेंगे तो 20, तो 20% का उसको जो है लॉस हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है लॉस, कितना आएगा 380 माइनस 361, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19 रुपीज का उसको लॉस हुआ। परसेंट बनाएंगे तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस कितना है 380 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल कर दो, 19 2 जा 38 होता है, 2 पे कैंसिल करेंगे तो 5, तो ये आ जाएगा 5%। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 4750। ठीक है, तो हम माइनस करेंगे इसको सी पार्ट को, तो लॉस आ जाएगा माइनस करने के बाद 475। ठीक है, 475। अब इसके परसेंट बनाएंगे तो लॉस परसेंट आ जाएगा 475 डिवाइड बाय कोस्ट प्राइस कितना है 4750 इंटू 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 475 से 475, तो आंसर आ गया आपका 10% का उसको लॉस हो गया है। नेक्स्ट है थोड़ा ध्यान से करने वाला, लॉस इसमें गिवन है, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है और लॉस परसेंट। लॉस परसेंट तो सिंपल निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा। कैसे, अब हमें लॉस का फॉर्मूला पता था, लॉस जो है वो क्या होता है कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, सेलिंग प्राइस को इधर ले आओ, लॉस को इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इधर आ गया, कोस्ट प्राइस इधर था ही पहले से, लॉस इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो मतलब कोस्ट प्राइस में से लॉस को कम कर दिया जाए तो वो सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 815 माइनस 163।
तो इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 में से 3 2, 11 में से 6 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। तो 652 रुपये जो है सेलिंग प्राइस है। अब लॉस परसेंट बनाने के लिए जो है डायरेक्ट हमें कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, लॉस भी गिवन है, तो 163 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस और 100 मल्टीप्लाई में होता है ऊपर। अब हम इसको कर देंगे कैंसिल, तो कैंसिल करेंगे तो ये देखो ये जो है 3 5 जा 15 होता है, तो 163 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना था। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 1 31, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, 815 बन रहा है ना, देखो बिल्कुल। तो इसको कैंसिल करेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, 5 पे कैंसिल करेंगे तो 20, तो ये आ जाएगा 20%, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लास्ट ई पार्ट, इसमें हमें क्या गिवन है, 40 रुपीज और 2 रुपीज का लॉस। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस में से 40 में से लॉस को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 38। सेलिंग प्राइस 38, लॉस परसेंट बनाना है तो वो कितना आएगा, लॉस 2 रुपीज का डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5% का उसको लॉस हुआ है, ठीक है। ये थी आपकी एक्सरसाइज जो है 9B, जिसके हमने 5 6 तक जो है सम्स को कंप्लीट किया है इस वीडियो में। अब बाकी जो सम है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बाकी सम हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ कमी लगी कुछ अच्छा लगा तो आप कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 7th, इसमें है बाय सेलिंग ए बाइसाइकिल फॉर 819 रुपीज, मतलब एक साइकिल को सेल किया गया है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, तो हम यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 819 रुपीज। फिर हमें बताया गया विनय को लॉस हो गया उस पर 9% का, ठीक है। अब यहां पे हमें लॉस परसेंट गिवन है, मतलब इसके ऊपर इसको लॉस हुआ है, लॉस परसेंट हमें गिवन है 9%। फिर होता क्या है, एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे शुड ही सेल, उसको बेचना चाहिए, किस प्राइस पे उसको बेचना चाहिए ताकि उसको जो है प्रॉफिट हो जाए 5% का, ठीक है। तो हम जो है सेलिंग प्राइस दूसरा फाइंड आउट करेंगे जिससे उसको 5% का प्रॉफिट हो। तो ऐसा सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इसको हम मान लेते हैं सेलिंग प्राइस फर्स्ट, पहले उसने इतने में बेचा था तो उसको लॉस परसेंट हुआ था, लॉस था 9% का। फिर हम यहां पे देखते हैं हमें इसको करना है प्रॉफिट में चेंज, 5% प्रॉफिट। तो कैसे करेंगे इसको वो सीखते हैं। सबसे पहले तो हम यहां पर लिख लेंगे सेलिंग प्राइस 2, ठीक है, सेलिंग प्राइस 2 जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और कितने पे फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट कितना होना चाहिए, 5%, ठीक है। 5% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। अब आपको मैंने शुरू में फॉर्मूले जो लिखवाए हैं उसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। तो मतलब अगर हमें सेलिंग प्राइस चाहिए तो कॉस्ट प्राइस हमें पता होना कंपलसरी। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो आएगा हमारा इस स्टेटमेंट से, ठीक है। तो यहां से हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे क्योंकि खरीदा तो उसने सेम में ही है ना, बेचने वाला रेट अलग अलग है। तो हम यहां पे कॉस्ट प्राइस के लिए फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लॉस परसेंट के लिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे सेलिंग प्राइस फर्स्ट है वो हमें पता है, वो कितना है 819 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 में से लॉस परसेंट है 9 का, तो 100 में से 9 को माइनस करेंगे 91। अब ये जो है 91 की टेबल में पूरा पूरा कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा, जैसे 13 की टेबल में भी आ जाएगा, 7 में भी आ जाएगा, लेकिन 91 पे मैं क्यों कैंसिल कर रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे 1 है, इसके पीछे 9 है। तो अगर हम 91 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो कितना आता है, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, पूरा पूरा आ रहा है ना। तो इसको हम कैंसिल करेंगे 9 पे, तो 9 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें पता चल चुका है कितना है, 900 रुपीज, ठीक है।
तो जो हमें चाहिए थी वो चीज हमें पता चल चुकी है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे सेलिंग प्राइस टू फाइंड आउट करने के लिए। तो हम यहां पे लिखेंगे SP2 इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस हमें पता चल चुका है 900 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 है, तो 100 प्लस कितना है 5, तो 100 प्लस 5 105 डिवाइड बाय है 100, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 9 5 जा 45, 4 कैरी 900, 4 एज इट इज, 9 1 जा 9, तो 945 रुपए में अगर वो बेचता है तो उसको प्रॉफिट होगा 5% का, ठीक है। पहले उसने 900 रुपए में बेचा है जिससे उसको लॉस हुआ। अगर वो 900 रुपए में खरीदा था, 819 में बेचा तो लॉस, 945 में बेचेगा तो 5% का फायदा हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसमें बताया गया 8 में रमन सेल्स 2 रिस्ट वॉचेस फॉर 1200 ईच, मतलब 2 रिस्ट वॉच है, दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है 1200। तो फर्स्ट वॉच का हम मान लेते हैं SP1, आपने पूरा लिखना है, इसको ऐसे नहीं लिखना जैसे मैं तो शॉर्ट में समझा रहा हूं आपको, आपने लिखना है सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट रिस्ट वॉच इज इक्वल टू SP1 इज इक्वल टू 1200 रुपीज एंड SP2 सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड वॉच 1200 रुपीज, तो दोनों सेलिंग प्राइस जो है वो 1200 है। फिर हमें एक चीज बताई गई इसमें क्या, कि ऑन वन वॉच, एक वॉच के ऊपर ही गेन 20%, एक वॉच पे उसको 20% का फायदा हुआ, ऑन अदर ही लॉस 20%, दूसरे पे उसको 20% का नुकसान हो गया। तो व्हाट आर द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच, दोनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस निकालो, फिर टोटल इस सौदे में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस उसका परसेंट बनाओ। तो ये कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो इसमें 2 अलग अलग सम है, एक में तो आपने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला यूज करना है, एक में लॉस परसेंट का। फॉर्मूले आपको पता होंगे, वो शुरू में मैंने नोट करवाए थे, नहीं याद तो दोबारा आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब हम यहां यूज करते हैं कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, तो CP1 निकालना है इस केस में निकालना है CP2 कॉस्ट प्राइस 2, ठीक है, ये हमें निकालना है। और फर्स्ट वाले में उसको क्या हुआ है 20% का गेन, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%, और दूसरे में हुआ उसको लॉस, तो ये फर्स्ट में हुआ है, लॉस परसेंट हुआ है सेकंड में, तो सेकंड में लॉस परसेंट कितना है 20%, ठीक है। तो अब हम दोनों के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस्ट प्राइस का। तो फर्स्ट में कॉस्ट प्राइस जो है CP1 वो कैसे निकलेगा, SP सेलिंग प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट है तो नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो हम जो है उसके बाद यहां पे लिखेंगे ये फॉर्मूला जो है प्रॉफिट परसेंट फर्स्ट में हुआ है, तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितना है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस भी 1200 है, इंटू 100 डिवाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट करेंगे तो 120 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 12 की टेबल में 10 पे आता है, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। तो 1000 आ गया। फिर सेकेंड वॉच का निकालते हैं, इस तरफ निकालते हैं सेकेंड वॉच का, फिर फॉर्मूला सेम रहेगा, CP2 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस भी सेकेंड का इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा, ठीक है। लॉस परसेंट सेकंड पे हुआ था 2, तो सेलिंग प्राइस 2 भी 1200 है, इंटू 100 डिवाइड बाय 100 में से लॉस परसेंट है 20, तो माइनस करेंगे 80 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, 8 पे कैंसिल कर देंगे, 8 1 जा 8, कितना बच जाएगा 4, 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा 1500 रुपीज CP2। अब पूरे सौदे पे हमें बताना उसको फायदा हुआ या नुकसान, तो वो कैसे बताएंगे, तो यहां हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल CP कितना आ जाएगा CP1 प्लस CP2, ठीक है। 1 कितना है 1000, CP2 कितना है 500, तो मतलब उसने खरीदने के लिए टोटल 2500 रुपए लगाए, ठीक है। 2500 रुपीज में दोनों खरीदी थी। अब यहां लिखते हैं टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस कितना, दोनों घड़ियां 1200 में खरीदी, तो यह आ जाएगा 1200 प्लस 1200, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2400। तो अब उसको आप बताएं फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो नुकसान हुआ है, उसको लॉस हुआ है, क्यों, क्योंकि टोटल दोनों वॉच उसने 2500 रुपए में खरीदी और बेचनी पड़ी उसको दोनों 2400 में, तो कितने का नुकसान हो गया उसको, यहां लिखेंगे हम लॉस इज इक्वल टू, बड़े में से छोटे का माइनस कर दो, तो 2500 या फिर 2500 माइनस 2400 इज इक्वल टू 100 रुपीज, 100 रुपीज का नुकसान हुआ, तो इसका हमें बनाना है परसेंट, तो हम यहां लिखेंगे लॉस परसेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है लॉस 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 2500 इंटू 100, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 25 की टेबल पे 4 पे आता है 100, तो लॉस हुआ उसको 4% का पूरे सौदे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है
9th में हमें कहा गया लीला सोल्ड हर गोल्ड नेकलेस एट ए प्रॉफिट ऑफ 7%, 7% प्रॉफिट पे उसने अपने नेकलेस को बेचा है। इफ शी हैड सोल्ड इट फॉर 294 मोर, अगर वो इसको 294 रुपए ज्यादा में बेचती, शी वुड हैव गॉट 10% प्रॉफिट। अगर वो उसको 294 रुपए और ज्यादा में बेचती तो उसको 10% प्रॉफिट होना था। तो कॉस्ट प्राइस निकाल के दिखाओ। अब कॉस्ट प्राइस तो उसका सेम रहेगा ना, सेलिंग प्राइस चेंज होगा। पहले उसने 7% प्रॉफिट पे बेचा है, उसको हम SP1 मान लेंगे, और जब वो 294 ज्यादा में बेचेगी 10% प्रॉफिट के लिए SP2 मान लेंगे। लेकिन कॉस्ट प्राइस सेम रहेगा, तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस CP। कॉस्ट प्राइस पूरा लिखना है, लेट कॉस्ट प्राइस CP, कि उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो CP है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें यहां पे बताना है कि कॉस्ट प्राइस जो निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें गिवन है। एक बार उसने फर्स्ट टाइम जब बेचा तो 7% का प्रॉफिट, तो हम यहां लिखते हैं SP1। SP1 जब था, ये है सेलिंग प्राइस फर्स्ट, तो आप यहां लिखेंगे लेट सेलिंग प्राइस फर्स्ट SP1, और फिर जो है प्रॉफिट परसेंट फर्स्ट पे प्रॉफिट परसेंट कितना है 7%। फिर सेकंड कंडीशन लगाते हैं, लेट सेकंड सेलिंग प्राइस SP2। ठीक है, लेट सेकंड सेलिंग प्राइस SP2, और सेकंड पे प्रॉफिट परसेंट कितने का है 10%। ठीक है, 10% का प्रॉफिट है। अब आप देखें कि जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इनमें क्या रिलेशन है। सेकंड जो सेलिंग प्राइस है वो 294 ज्यादा है, वैसे भी पता चल रहा है। सेकंड वाले में प्रॉफिट कितने का है 10 का, पहले वाले में 7 का है, तो ज्यादा कौन है दोनों में से, SP2 ज्यादा है। अब SP1 से ये कितना ज्यादा है 294। अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया, जो कम हो उसकी तरफ प्लस करना होता है, जो कम होता है उसकी तरफ हमें प्लस करना है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। SP1 यहां पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। तो इस फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करने वाले हैं। SP2 है तो हम यहां लिखेंगे CP2 इंटू 100 प्लस PP2 प्रॉफिट परसेंट 2 डिवाइड बाय 100। ये कैंसिल नहीं करना, यहां पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं, प्लस होने के बाद कैंसिल होगा। फिर SP1 हो जाएगा CP1 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100। ठीक है, प्लस में है 294। फिर यहां पर CP2 जो है, CP2 और CP1 दोनों कॉस्ट प्राइस सेम है, तो यहां पे हम रखेंगे CP मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 2। प्रॉफिट परसेंट 2 कितना है 10 में 100 प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 110 डिवाइड बाय 100। ठीक है, फिर इज इक्वल टू CP1 भी CP ही है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 1। फर्स्ट प्रॉफिट परसेंट कितना है 7, तो 107 डिवाइड बाय 100 प्लस 294। तो इसको हम वेरिएबल कांस्टेंट की फॉर्म में करते हैं, तो ये आ जाएगा 110, जीरो कैंसिल नहीं करनी है, डिवाइड बाय 100 CP, और ये हो जाएगा 107 बाय 100 CP प्लस 294। अब ये CP वाले हैं दोनों, इनको एक तरफ करो, तो 110 डिवाइड बाय 100 CP माइनस ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस 107 डिवाइड बाय 100 CP इज इक्वल टू बच जाएगा 294। अब देखो नीचे भी सेम है, CP भी सेम है, तो नीचे वाला तो 100 आएगा, कॉस्ट प्राइस भी सेम आएगा। नीचे वाला जब सेम हो ऊपर वाले को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, तो 110 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 100 में से 100 0, 10 में से 7 3 बाय 100 CP इज इक्वल टू 294। अब CP के साथ नीचे 100 है ऊपर 3 है, नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं और ऊपर वाले को नीचे डिवाइड में, तो CP की वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 294, 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 पे इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, तो यह आ जाएगा 9800 रुपीज। तो 9800 रुपए जो था उसका था कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेम उसी के जैसा सम है। ए कोट वाज सोल्ड बाय ए शॉपकीपर एट ए गेन ऑफ 5%, 5% के प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट परसेंट 1 जो है वो कितना है 5%। इफ इट हैड बीन सोल्ड, अगर ये बेचा गया होता 1650 रुपए कम में, अगर 1650 रुपए कम में,
बेचा गया होता, ही वुड हैव टू सफर ए लॉस ऑफ 5%, तो उसको 5% का नुकसान हो जाता। मतलब अगर बाद में वो मतलब सेलिंग जो लॉस परसेंट है वो हमारा गिवन है यहां पे 5%। अब हमें करना क्या, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हम यहां लिख देंगे लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सीपी, या फिर आप एक्स भी मान सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीपी मान लिया हमने। अब प्रॉफिट परसेंट है फर्स्ट कंडीशन में, इसका मतलब है फर्स्ट कंडीशन, वन का मतलब है फर्स्ट कंडीशन में प्रॉफिट परसेंट है 5% का, सेकंड कंडीशन में लॉस परसेंट है 5%, ठीक है। तो हम जो है क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे SP1 सेलिंग प्राइस 1 फर्स्ट कंडीशन के लिए, सेलिंग प्राइस 2 सेकंड कंडीशन के लिए। अब हम देखें यहां पे कि कौन सा सेलिंग प्राइस बड़ा है कौन सा छोटा है, जो छोटा होगा उसकी तरफ 1650 को प्लस करेंगे तभी वो बराबर होगा। अब ये मैं क्या बोलता हूं, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक तरफ 10 है एक तरफ 12 है, हमें इनको करना है बराबर, क्योंकि बराबर जब बीच में आएगा तभी इक्वेशन बनती है, बिना इक्वल के इक्वेशन नहीं बनती है। इक्वेशन बनाएंगे तभी तो हम सीपी की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अगर मुझे बराबर करना है और 2 हमें ऐड करना है, तो मैं किस तरफ ऐड करूंगा ताकि ये बराबर हो जाए, छोटे वाले की तरफ ही करूंगा ना। अगर मैंने बड़े वाले की तरफ कर दिया तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, बराबर थोड़ी होएगा, तो इसीलिए हम छोटे वाले की तरफ ऐड करते हैं हमेशा। तो सेलिंग प्राइस 1 छोटा है या सेलिंग प्राइस 2, सेकंड केस में लॉस है, जिसमें लॉस हो उसमें सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है या जिसमें प्रॉफिट हो, प्रॉफिट वाले में, ठीक है। तो ये जो है वो कम है, जितना कम है 1650, तो 1650 हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। अब सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, 2 फॉर्मूले होते हैं, लॉस के लिए अलग, प्रॉफिट के लिए अलग। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100, अभी पिछले समय भी हमने किया। और लॉस होगा तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाय 100। तो इधर ये वाला फॉर्मूला, इस तरफ ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं सीपी, फर्स्ट सीपी भी सेकंड सीपी भी सेम है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है दोनों का। तो यहां पे आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है 5, तो ये आ जाएगा 105, ठीक है, डिवाइड बाय 100। इस तरफ कितना आएगा, सीपी, ये भी सीपी है, मल्टीप्लाई में 100 माइनस लॉस परसेंट, ये फॉर्मूला पहले लिख लेना है आपने, फिर इसको सॉल्व करना है। लॉस परसेंट है 5, तो ये आ जाएगा 95 डिवाइड बाय 100 प्लस 1650, ठीक है। अब इसको सही से लिख लेते हैं हम वेरिएबल कांस्टेंट की टर्म में, 105 सीपी इज इक्वल टू 95 डिवाइड बाय 100 सीपी इज प्लस 1650, ठीक है। अब इस प्लस वाले को इधर लेके आओ माइनस में, तो 105 डिवाइड बाय 100 सीपी माइनस 95 बाय 100 सीपी इज इक्वल टू 1650। अब नीचे 100 है साथ में सीपी है, तो ये तो सेम रहेंगे, नीचे सेम हो तो ऊपर वाले को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 105 में से इसको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1650। 10 से 10 कैंसिल, नीचे 10 है, 10 डिवाइड वाला उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा सीपी इज इक्वल टू 1650 इंटू 10, तो आ जाएगा 16,500, ठीक है। इस रुपए में वो खरीदा गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 11th वाले में हमें कहा गया ए बुक शॉप ओनर परचेज 100 नोटबुक फॉर 15 रुपीज ईच। इसका मतलब 100 किताबें हैं, एक 15 रुपए की, तो हम यहां लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 नोटबुक। एक नोटबुक का कॉस्ट प्राइस कितना है 15 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 नोटबुक 100 का कितना हो जाएगा 15 गुना में 100, तो यह आ जाएगा 1500 रुपीज, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। फिर हमें बताया गया हाउ 5 नोटबुक, तो ये कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल है, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 1500, तो ये हमें नोट रखना है। फिर हमें बताया गया 5 नोटबुक हैड टू बी थ्रोन अवे, 5 को फेंक दिया गया क्योंकि कुछ पेज उसके फटे हुए थे। द रिमेनिंग नोटबुक वर सोल्ड एट 18, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 5 कम नोटबुक का है, 5 का मतलब 95, तो हम यहां लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक, एक नोटबुक का सेलिंग प्राइस जो है वो है 18 रुपए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 माइनस 5 इज इक्वल टू 95 नोटबुक। 95 नोटबुक का कितना आ जाएगा 95 इंटू 18, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप 95 और 18 की, तो यह आ जाएगा 1530, ठीक है। तो उसको जो है हमें बताना है क्या हुआ, फायदा या नुकसान। 1500 में खरीद के 1530 में बेच दी तो प्रॉफिट, यहां लिखेंगे प्रॉफिट
इज इक्वल टू 1530 माइनस 1500, तो ये आ जाएगा 30 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ है। परसेंट बनाएंगे तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 रुपए, 1500 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, 15 टू जा 30, तो 2% का उसको प्रॉफिट जो है यहां पर हुआ है। ठीक है, अब बच्चों क्या आपने नोट किया हमने जो मिस्टेक की है यहां पर, कहीं पे आपको कोई मिस्टेक दिखी यहां पे? बिल्कुल, यहां पर जो है हमने मिस्टेक की है। 95 की 18 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो है मिलेगा 1710, ना कि ये। ठीक है, तो मिस्टेक्स का आपने ध्यान रखना है। तो सेलिंग प्राइस जो है वो होना चाहिए हमारा 1710, तो इसको लेके हम निकालते हैं हमारा प्रॉफिट, तो ये आएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 1710 माइनस 1500। ठीक है, तो गलतियों का हमेशा ध्यान रखना है, गलतियां ही इंसान को पीछे लेके जाती हैं। जो गलतियों को सुधार ले वही आगे बढ़ सकता है। ठीक है, और गलती अगर हो जाए तो उसको मान लेने में कोई बुराई नहीं होती है। ठीक है, तो इसको हम जो है माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 210। तो प्रॉफिट परसेंट जो है वो हमारा कितना आएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो 20 से आप 20 कैंसिल कर दें, 15 की टेबल पे 15 1 जा 15, 6 60, 15 4 जा 60, तो प्रॉफिट परसेंट जो है 14% का है। नेक्स्ट है 12th में हमें बताया गया ए रिटेलर बॉट ए मिक्सी फ्रॉम होलसेल डीलर फॉर 4500 एंड सोल्ड इट फॉर 6000। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतने रुपए में उसने खरीदी है और उसको बेच दिया 6000 रुपए में, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो है 4500 और सेलिंग प्राइस जो है वो है 6000। ठीक है, 6000 रुपए में बेच दिया, तो हमारे पास हमें सिंपल पता चल रहा है प्रॉफिट हुआ है उसको, कितने का प्रॉफिट हुआ है 6000 में से आप 4500 को कैंसिल कर देंगे और माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपके पास बचेगा 1500। अब प्रॉफिट परसेंट हमें बनाना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो कॉस्ट प्राइस जो है इसका वो है 4500, 20 से 20 कैंसिल, 15 की टेबल में 3 पे, तो 100/3 भी लिख सकते हो आप इसको, 33 1/3% भी लिख सकते हो। बहुत से मैथ में जो है पीछे आंसर गलत है, तो इसको आपने चेक कर लेना है। आंसर जो है ये आएगा, मैथ में 25% दे रखा है, ये नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 13, ए फ्रूट वेंडर बाय ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 5 for 40, मतलब 5 ऑरेंज जो है वो 40 रुपीज के हैं, तो टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो है 40 रुपीज। अब उसने 40 रुपीज उसने सेल किया इनको 9 रुपीज पर ऑरेंज, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस जो है वो है 9 रुपीज, तो 5 खरीदे थे उसने, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कितना आ जाएगा, 9 इंटू 5 45, तो टोटल सेलिंग प्राइस जो है 45 है, कॉस्ट प्राइस 40 है, तो उसको फायदा हुआ है, कितने का फायदा हुआ है 5 रुपए का। तो प्रॉफिट हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 5 रुपीज का प्रॉफिट। तो परसेंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा 25/2, या फिर इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप 12.5%। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लास्ट है 14, बाय सेलिंग ए मोटरसाइकिल फॉर 56,320, तो ये सेलिंग प्राइस का गिवन है हमें 56,320। शॉपकीपर लॉसेस, उसको लॉस हुआ है वो परसेंट में गिवन है हमें 12%। फाइंड द प्राइस ही हैड पे टू बाय द बाइक, खरीदने में कितने रुपए जो है उसने लगाए, तो ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो हम जो है यहां पर सेलिंग प्राइस रखेंगे 56,320 इंटू 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 88। अब आप जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं 11 पे कैंसिल करेंगे तो 11 8 जा 88, 11 पे इसको कैंसिल करते हैं 11 5 जा 55, 1 बच जाएगा 13, 11 1 जा 11, 2 बच जाएगा 22, 11 2 जा 22 और 0 एज इट इज। फिर आप इसको 8 पे कैंसिल कर सकते हैं, 8 6 जा 48, तो यहां से बच जाएगा
3 32 8 4 जा 32 0। तो आंसर हमारा जो बनेगा वो बनेगा 640 की 100 से मल्टीप्लाई 64,000 रुपीज। तो इतने रुपए में उसने इसको खरीदा था। तो इस वीडियो में बच्चों आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 9B को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।